नमस्ते प्यारे बच्चों। हिंदी कक्षा में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ, जो कि बसंत का आगमन यानी अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन। देखो बच्चों, यह एक बहुत रोचक कहानी है जो प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक ऑस्कार वाइल्ड की द सेल्फिश जायंट कहानी पर आधारित है। बसंत ऋतु में प्रकृति सबसे सुंदर दिख पड़ती है। देखो बच्चों, कितना सुंदर दृश्य है। सारे बच्चे खुशी से खेलते कूदते हैं। ये बगीचे में जाकर सारे जहां फूल खिले होते हैं, कितना सुंदर माहौल है। पेड़ पौधे फूलों से लद जाते हैं, सारे जहां हरियाली छा जाती है। प्रकृति के सभी जीव जंतुओं में एक नया उत्साह दिख पड़ता है। हवा भी फूलों की महक से भर जाती है। कितना सुंदर माहौल है। बच्चों, हमारे दूसरा पाठ का शीर्षक यानी टाइटल जो है बसंत का आगमन यानी अराइवल ऑफ स्प्रिंग। मैंने पहले से ही आपको बताया कि यह एक बहुत रोचक कहानी या वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बसंत ऋतु, ये कहानी बसंत ऋतु यानी बसंत काल में ही होती है। आइए हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ 2, बसंत का आगमन। बसंत का आगमन। बच्चों, पाठ का वाचन करने से पहले हम यहाँ दिए गए प्रश्नों को देखते हैं। ये पहला प्रश्न कौन सा है? पेड़ पौधों के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स? कौन से है? आपको पता है, जड़, तना, पत्ते, फल, फूल, डालियां, ऐसे अलग अलग भाग होते हैं पेड़ पौधों को। और ये दूसरा प्रश्न कौन सा है? आपको कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा पसंद है? विच ट्री डू यू लाइक द मोस्ट? इस प्रश्न के लिए आपके पास अलग अलग उत्तर होंगे, एक जैसा उत्तर नहीं होगा आपके पास। किसी को आम का पेड़ पसंद होगा तो किसी को नारियल का, या और किसी को नीम का पेड़ पसंद होगा। ओके। और ये तीसरा प्रश्न देखिए, आपकी मनपसंद ऋतु कौन सी है? विच इज योर फेवरेट सीजन? इसके लिए भी आपके पास अलग अलग उत्तर होंगे। किसी को वर्षा ऋतु पसंद है तो किसी को बसंत ऋतु पसंद है। ओके। जो आइए हम इस पाठ का वाचन करेंगे। हमें पता है इस पाठ में इस कौन सी ऋतु के बारे में, या इस पाठ की कहानी कौन सी ऋतु में होती है, हमें पता है। एक नगर में एक बगीचा था। वो बड़ा सुंदर और हरा भरा था। उस बगीचे की शान थे आड़ू के कुछ पेड़, जो सदा सिर उठाए खड़े रहते थे। ऋतुराज बसंत के आते ही वे वृक्ष फूलों से लद जाते। कुछ दिन बाद वे फूल फल बन जाते। बगीचे के पास ही पाठशाला जाने का रास्ता था। एक बार फिर जोर से पढ़ते हैं। पाठ 2, बसंत का आगमन। एक नगर में एक बगीचा था। वो बड़ा सुंदर और हरा भरा था। उस बगीचे की शान थे आड़ू के कुछ पेड़, जो सदा सिर उठाए खड़े रहते थे। ऋतुराज बसंत के आते ही वे वृक्ष फूलों से लद जाते। कुछ दिन बाद वे फूल फल बन जाते। बगीचे के पास ही पाठशाला जाने का रास्ता था। एक नगर में एक बगीचा था। एक नगर में मीन्स एक शहर में, इन ए सिटी। एक नगर में क्या था? एक बगीचा था। देयर वाज अ गार्डन इन ए सिटी। वो बड़ा सुंदर और हरा भरा था। दैट गार्डन वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ ग्रीनरी। हरा भरा, ग्रीनरी, फुल ऑफ ग्रीनरी। सुंदर इसलिए कहा है क्योंकि उस बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे, इसीलिए सुंदर, बड़ा सुंदर कहा है। और हरा भरा इसीलिए कहा है कि उस बगीचे में तरह तरह के, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, इसीलिए हरा भरा कहा है। और उस बगीचे की शान थे, उस बगीचे की शान मीन्स द प्राइड, द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग इन दैट गार्डन। ओके।
आड़ू के कुछ पेड़, उस बगीचे की शान क्या थे? आड़ू के पेड़, सम पीच ट्रीज, उस बगीचे में आड़ू के कुछ पेड़ थे, वो उस बगीचे की शान थे। उस बगीचे की शान किसे कहा है? हाँ, आड़ू के पेड़ों को, जो सदा सिर उठाए खड़े रहते थे। कौन से पेड़ सदा सिर उठाए खड़े रहते थे? आड़ू के पेड़। ये सिर उठाए खड़े रहना, ये एक मुहावरा है या इडियम है। It has got a separate or different meaning. And what is the meaning of this? To stand proudly or stand with a head straight. Okay, that is the meaning of this. सिर उठाए खड़े रहते थे। किसके बारे में ऐसा कहा गया है? आड़ू के पेड़, आड़ू के पेड़ों के बारे में कहा गया है कि वे कैसे खड़े रहते थे? सिर उठाए। ये पेड़ ऊंचे हैं और फूलों से लदे हैं, सुंदर सुंदर फूलों से लदे हैं, इसीलिए इन पेड़ों के बारे में कहा गया है कि ये सिर उठाए खड़े रहते थे। ऋतुराज बसंत के आते वे वृक्ष फूलों से लद जाते। देखो, इन ब्लॉसम, ऋतुराज मीन्स व्हाट? ऋतुराज द किंग ऑफ सीजन्स। कौन सी ऋतु को ऋतुराज कहा गया है? बसंत ऋतु को, स्प्रिंग सीजन, ब्लॉसम सीजन को ही क्या कहा गया है? ऋतुराज कहा गया है। और ऑन द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग सीजन व्हाट हैपन? ये वृक्ष, कौन से वृक्ष? आड़ू के वृक्ष फूलों से लद जाते मीन्स व्हाट? फूलों से लद जाना, laden with flowers will bloom, okay, on the trees, on the say peach trees, okay, that is a very beautiful scene. फूलों से लद जाते, flowers will bloom on these trees. कुछ दिन बाद वे फूल फल बन जाते। See, after a few days what will happen? The flowers will turn into fruit. These flowers will turn into fruits. कुछ दिन बाद ये आड़ू के पेड़ में जो फूल लद जाते हैं, वे ये फूल कुछ दिनों के बाद क्या बन जाते हैं? फल बन जाते हैं। बगीचे के पास ही पाठशाला जाने का रास्ता था। हमने देखा वो बगीचा बहुत सुंदर था, हरा भरा था। वहाँ आड़ू के कुछ पेड़ थे और वे बसंत काल में फूलों से लद जाते और बाद में वे फूल फल बन जाते। ऐसे वो बगीचा ऐसा था और उस बगीचे के पास ही पाठशाला जाने का रास्ता था। उस बगीचे के पास क्या था? कहाँ जाने का रास्ता था? पाठशाला मीन्स स्कूल के। The way to the school, okay, the way to the school was passing near the garden, के पास। What's the meaning के पास? near, बगीचे के पास कहाँ जाने का रास्ता था? पाठशाला जाने का रास्ता था। पाठ 2, बसंत का आगमन। एक नगर में एक बगीचा था। वह बड़ा सुंदर और हरा भरा था। उस बगीचे की शान थे आड़ू के कुछ पेड़, जो सदा सिर उठाए खड़े रहते थे। ऋतुराज बसंत के आते ही वे वृक्ष फूलों से लद जाते। कुछ दिन बाद वे फूल फल बन जाते। बगीचे के पास ही पाठशाला जाने का रास्ता था। बच्चों ये देखिए, फूलों से लद पेड़, फूलों से लद है ये पेड़, ये पौधे देखिए सब फूलों से लद है। फूलों से लद जाना, इसका अर्थ क्या है? लेडन विथ फ्लावर्स, ओके, फूलों से लद जाना, लेडन विथ फ्लावर्स। बच्चों ये आड़ू के पेड़ देखिए, फूलों से लद ये आड़ू के पेड़ देखिए, और ये देखिए आड़ू के पेड़ जो फलों से लद है, फलों से लद आड़ू के पेड़। आड़ू के फल देखिए, ओके। बच्चों पाठ का अगला भाग हम जोर से पढ़ते हैं। पाठशाला से लौटते समय बच्चे
अक्सर बगीचे में घुस जाते, हरी हरी घास पर खेलते कूदते और रसदार आड़ुओं का स्वाद लेते। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। एक दिन दोपहर के समय बच्चे रोज की तरह बेधड़क बगीचे में जा घुसे। वे अपनी धुन में मस्त थे। तभी उनके कानों में एक कर्कश आवाज पड़ी। कौन हो तुम सब? ठहरो! बच्चों ने चौंक कर देखा। विशाल ढील डोल का एक आदमी हाथ में मोटा सा डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा आ रहा है। सब बच्चे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। वो आदमी उस बगीचे का मालिक था। उस आदमी ने शीघ्र ही बगीचे के चारों ओर एक पक्की दीवार बनवा दी, जिससे बच्चे बगीचे में ना आ सके। हम एक बार फिर पढ़ते हैं। पाठशाला से लौटते समय बच्चे अक्सर बगीचे में घुस जाते, हरी हरी घास पर खेलते कूदते और रसदार आड़ुओं का स्वाद लेते। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। एक दिन दोपहर के समय बच्चे रोज की तरह बेधड़क बगीचे में जा घुसे। वे अपनी धुन में मस्त थे। तभी उनके कानों में एक कर्कश आवाज पड़ी। कौन हो तुम सब? ठहरो! बच्चों ने चौंक कर देखा। विशाल ढील डोल का एक आदमी हाथ में मोटा सा डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा आ रहा है। सब बच्चे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। वो आदमी उस बगीचे का मालिक था। उस आदमी ने शीघ्र ही बगीचे के चारों ओर एक पक्की दीवार बनवा दी, जिससे बच्चे बगीचे में ना आ सके। पाठशाला से लौटते समय while returning from the school, बच्चे अक्सर बगीचे में घुस जाते। The children often enter into the garden. घुस जाते enter। ये पाठशाला से लौटते समय while returning from the school. Where do the children enter? The children enter into the garden. बगीचे में घुस जाते। हमने देखा ये बगीचा पाठशाला जाने के रास्ते के पास ही है, हमने देखा था। इसलिए पाठशाला जाने वाले बच्चे क्या करते? बच्चे पाठशाला से लौटते समय बगीचे में घुस जाते। They enter in the garden. हरी हरी घास पर खेलते कूदते और रसदार आड़ुओं का स्वाद लेते। देखो ये बच्चे बगीचे में घुसकर क्या करते? What do they do after entering in the garden? हरी हरी घास पर खेलते कूदते। They would play from the green grass there. Okay, they enjoy playing from there. They will jump and play from there. Okay, खेलते कूदते और रसदार आड़ुओं का स्वाद लेते। वे क्या करते? ये आड़ुओं का फल खाते। They will enjoy the fruit of what? Peach. रसदार, what's the meaning? रसदार, juicy. Okay. ये आड़ुओं का फल कैसा है? रसदार है, रसदार फल है। ये बच्चे ये रसदार फलों का स्वाद लेते हैं उस बगीचे में घुसकर। They would eat the juicy fruit of which tree? Peach tree. Okay? उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था ऐसा करने में। इस प्रकार बगीचे में घुसकर हरी हरी घास पर खेलने कूदने और रसदार आड़ुओं का स्वाद लेने में उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। No one was there to stop them from doing so. उन्हें कोई रोकने वाला the one who stops. Okay. No one was there to stop the children from entering in the garden and playing from there and eating the fruit of peach. Okay. एक दिन दोपहर के समय बच्चे रोज की तरह बेधड़क बगीचे में जा घुसे। one day afternoon. Okay, एक दिन दोपहर के समय one day afternoon बच्चे रोज की तरह as usual as they do on every day. रोज की तरह as on every day. What do the children do? बेधड़क बगीचे में जा घुसे। Okay, they entered in the garden without any restriction. Freely they entered in the garden. Bedadak means what? Without any restriction. Freely. Okay, they entered in the garden. बेधड़क बगीचे में जा घुसे. Entered in the garden. वे अपनी धुन में मस्त थे।
And after entering the garden, they started playing and enjoying themselves. They were all concentrated in their enjoyment and their play. Okay, वे अपनी धुन में मस्त थे. They were concentrated in their enjoyment, their play. तभी उनके कानों में एक कर्कश आवाज पड़ी. That time, while they were enjoying themselves, while they were playing from there, तभी उनके कानों में एक कर्कश आवाज पड़ी. They heard a very harsh voice. कर्कश आवाज, very harsh voice. कौन हो तुम सब? Who are you all? What was that harsh voice? कौन हो तुम सब? Who are you all? ठहरो, stop. Okay, stop means what here? Stop playing from this garden. Okay, that was the meaning. बच्चों ने चौंक कर देखा. All the children, they were very frightened. विशाल ढील डौल का एक आदमी हाथ में मोटा सा डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा आ रहा है. When they heard the very harsh sound, harsh voice, they looked that side, they looked that direction of the voice. That time, what they could see, एक विशाल ढील डौल का आदमी, एक लंबा चौड़ा आदमी, एक बहुत बड़ा आदमी, a tall and stout man. एक आदमी हाथ में मोटा सा डंडा लेकर, by holding a very big cane, big stick, मोटा सा डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा रहा है. He was running towards them for beating them or for chasing them away. Okay, he was running towards them. एक आदमी हाथ में मोटा सा डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा आ रहा है. उनकी ओर, what's the meaning? Towards them, towards the children. उनकी ओर कौन दौड़ा आ रहा था? एक विशाल ढील डौल का आदमी, एक लंबा चौड़ा आदमी हाथ में मोटा सा डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा आ रहा है. सब बच्चे भयभीत होकर भाग खड़े हुए. What happened then? All the children, they were very afraid and they ran away from there. भयभीत होकर भाग खड़े हुए. All got afraid and they ran away from there. वो आदमी उस बगीचे का मालिक था. That man was, who was that man? वो आदमी उस बगीचे का मालिक था. He was the owner of that garden. So that he came running with a very big stick or a cane in his hand to chase away the children. He did not like the children play from there. So he wanted to chase them away. वो आदमी उस बगीचे का मालिक था. He was the owner, मालिक, owner, was the owner of the garden. उस आदमी ने शीघ्र ही बगीचे के चारों ओर एक पक्की दीवार बनवा दी. And what did the man do after that? He very fast or immediately he made a wall around the garden. He made a very strong wall, पक्की दीवार, a very strong compound wall he made around the garden. बनवा दी जिससे बच्चे बगीचे में ना आ सके. For what he made such a very strong wall around the garden? To stop the children from entering in the garden. Okay. इस भाग की एनिमेटेड वीडियो ध्यान से देखिए. एक दिन दोपहर के समय बच्चे रोज की तरह बेधड़क बगीचे में जा घुसे. वे अपनी धुन में मस्त थे. तभी उनके कानों में एक कर्कश आवाज पड़ी. कौन हो तुम सब? ठहरो. बच्चों ने चौंक कर देखा. विशाल डील डौल का एक आदमी हाथ में मोटा सा डंडा लेकर उनकी ओर चला आ रहा है. सब बच्चे भयभीत होकर भाग खड़े हुए. वह आदमी उस बगीचे का मालिक था. उस आदमी ने शीघ्र ही बगीचे के चारों ओर एक पक्की दीवार बनवा दी जिससे बच्चे बगीचे में न आ सके.